हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज, यानी विक्टोरियन एज की विशेषताओं को। तो दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कई सारे इम्पोर्टेंट वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। जिस किसी ने ये वीडियोज न देखे हों वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आपके आज के वीडियो को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज। क्वेश्चन है, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विक्टोरियन एज, यानी विक्टोरियन एज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। लेट्स सी द आंसर। हेडिंग नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। विक्टोरियन एज इज़ द टर्म। विक्टोरियन एज एक ऐसा शब्द है यूज्ड टू डिजाइनेट ब्रॉडली द लिटरेचर, यानी मोटे तौर पर साहित्य को नामित करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिटन लिखा गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान 1837-1901 में। अकॉर्डिंग टू डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस के अनुसार द विक्टोरियन एज वॉज द बेस्ट एज वेल एज द वर्स्ट पीरियड। जो विक्टोरियन एज था वो बेस्ट सबसे अच्छा, एज वेल एज साथ साथ द वर्स्ट पीरियड सबसे खराब समय था। द स्प्रिंग एज वेल एज द विंटर सीजन ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड का ये स्प्रिंग सीजन भी था और साथ साथ विंटर सीजन भी था। इट वॉज एन एज ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यह भौतिक संपन्नता का युग था। पॉलिटिकल अवेकनिंग, यानी राजनैतिक जागृति का युग था। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक युग था। एंड सोशल रिफॉर्म्स, और समाज सुधारकों का युग था। एजुकेशनल प्रोग्रेस, यानी शैक्षिक जागृति का युग था। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, यानी औद्योगिक उन्नति का युग था। साइंटिफिक एडवांसमेंट, यानी वैज्ञानिक उन्नति का युग था। एंड सोशल अनरेस्ट, और सामाजिक बेचैनी का युग भी था। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, सोशल अनरेस्ट। द वाइड स्प्रेड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंग्लैंड नॉट विद स्टैंडिंग, यानी इंग्लैंड की व्यापक शांति और समृद्धि के बावजूद नहीं। देयर वॉज अ काइंड ऑफ सोशल अनरेस्ट, यानी एक प्रकार का सोशल अनरेस्ट है, यानी सामाजिक बेचैनी है। सप्रेस्ड, जिसने दबाया था। इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, लोगों के हृदय में दबा कर रखा था। पेसिमिज्म एंड ग्लूम, जो निराशावाद है, जो ग्लूम अंधकार है। स्वेफ्ट अवे ए मेजॉरिटी, यानी उसने बहुमत छीन लिया था। ऑफ द कंटेम्परेरी थिंकर्स, यानी समकालीन विचारकों के। एंड मैन ऑफ लेटर्स, और विद्वान लोगों के। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, यानी औद्योगिक उन्नति। कॉज्ड, वो कारण बन गई। सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, यानी सामाजिक और आर्थिक मुसीबत का कारण बन गई थी। एमोंग द मासेस, भीड़ के बीच में। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, एन एज ऑफ रैपिड सोशल चेंजेस। विक्टोरियन एज वॉज एन एज ऑफ रैपिड सोशल चेंजेस एंड रिफॉर्म्स, यानी जो विक्टोरियन एज था वो तेज सामाजिक परिवर्तन और सुधार का युग था। क्लास डिस्टिंक्शन, यानी वर्ग भेद वर इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहा था। एट एन अलार्मिंग रेट, एक चौंकाने वाली दर के साथ बढ़ रहा था। द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 हैड dethroned the landed aristocracy, transferring the power to farmers and shopkeepers, यानी 1832 के सुधार अधिनियम ने किसानों और दुकानदारों को सत्ता हस्तांतरित करने वाले जमींदार अभिजात वर्ग को अलग कर दिया था।
बट इन स्पाइट ऑफ रिफॉर्म्स यानी सुधार के बावजूद द कंडीशन ऑफ वर्कर्स एंड लेबर्स यानी जो वर्कर्स और लेबरर्स की कंडीशन थी डिड नॉट चेंज स्पीडली, उसमें तेज़ी से बदलाव नहीं आया था। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, रिलीजन एंड मोरालिटी। ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड टू स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्टेड इन रिलीजन यानी विक्टोरियन काल के दौरान धर्म में विचार के दो स्कूल मौजूद थे। द स्कूल ऑफ रेशनलिज्म, द इनहेरिटर्स ऑफ द डाइजेस्टिक स्पिरिट ऑफ द 18th सेंचुरी यानी बुद्धवाद का स्कूल 18वीं शताब्दी की देववादी भावना का उत्तराधिकारी है। एंड द कैथोलिक रिएक्शन ग्राउंडेड ऑन फेथ एंड मिस्टिक एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी यानी और कैथोलिक प्रतिक्रिया वास्तविकता पर विश्वास और रहस्यवादी समझ पर आधारित थी। एट द डॉन ऑफ 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी की अगली सुबह इट वॉज ऑब्वियस दैट यह स्पष्ट था कि इट वुड बी एन एज ऑफ विक्ट्री ऑफ रीजन कि यह विक्ट्री ऑफ रीजन का एज हो जाएगी। द कैथोलिक रिएक्शन वॉज एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल, जो कैथोलिक प्रतिक्रिया थी वो रोमांटिक रिवाइवल का इंट्रीगल पार्ट बन गई यानी अभिन्न अंग बन गई थी। एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, एक संघर्ष था रिलीजन और साइंस के बीच में, धर्म और विज्ञान के बीच में। बिटवीन मोरालिटी एंड साइंटिस्ट वॉज ऑब्वियस, और एक संघर्ष था नैतिकता और वैज्ञानिकों के बीच में, वॉज ऑब्वियस, वो स्पष्ट था। हेडिंग नंबर लास्ट, लिटरेरी फीचर्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी इस सच्चाई के बावजूद विक्टोरियन लिटरेचर इज मैनी साइडेड, जो विक्टोरियन साहित्य था वो मैनी साइडेड था यानी बहुमुखी था। एंड कॉम्प्लेक्स, जटिल था। एंड रिफ्लेक्ट, उसने प्रतिबिंबित किया बोथ, दोनों को, रोमांटिकली एंड रियलिस्टिकली यानी रोमांटिकली और रियलिस्टिकली को रिफ्लेक्ट्स किया था। द ग्रेट चेंज, एक महान बदलाव, दैट वर गोइंग ऑन इन अ लाइफ एंड थॉट, जो जीवन और विचारों में चल रहा था। द रिलीजियस एंड फिलोसफिकल डाउट्स, जो धार्मिक और दार्शनिक संदेह थे। एंड होप्स, और जो आशाएं थीं, रेज्ड, वो पनप रही थीं, बढ़ रही थीं, बाय द न्यू साइंस, एक नए विज्ञान के द्वारा। द सोशल प्रॉब्लम्स एराइजिंग, जो सोशल प्रॉब्लम्स थीं एराइजिंग, वो बढ़ रही थीं, फ्रॉम द न्यू इंडस्ट्रियल कंडीशन यानी औद्योगिक कंडीशन, एक नए औद्योगिक कंडीशन से आगे बढ़ रही थी। तो दोस्तों, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज पर, और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।